रिले एजेंट जो है ये दोनों टॉपिक सीसीएनपी में है। ठीक है, सीसीएनपी में चाहिए, तो इसीलिए ये करा रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने डीएचसीपी किया था, है ना। और क्या किया था लास्ट क्लास में? खाई राउटर जो है, खाई राउटर, इसको हमने डीएचसीपी सर्वर बनाया था, है कि नहीं। इसको हमने डीएचसीपी सर्वर बनाया था, डीएचसीपी एसआरवी सर्वर। और ये डीएचसीपी सर्वर किसके लिए बना था? पहला तो था ये वाला नेटवर्क, ठीक है, 10.1.1.0/24, ये सबनेट मार्क्स था। और ये 10.1.1.1 उसका गेटवे था। और वैसे ही मैंने इमेजिन करके बोला था कि मान लो डीएनएस 888 देना है, ठीक है। और सक्सेसफुली ये दोनों पीसी जो है, दोनों को डीएचसीपी से आईपी एड्रेस मिल चुका था। तो वही मैं दिखाने वाला था एक्चुअली, कैप्चर कैसे किया जाता है। अगर तुम लोग देख लेना, जब ईवेंजी का मेरे पास, मेरा इसमें नहीं आ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है, जब तुम इस पीसी में इसको जब क्लाइंट बनाओगे ना, क्लाइंट, तो क्या करता है, ये तो डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज भेजेगा ना, डिस्कवर डिस्कवर मैसेज भेजेगा, ऑफर होगा, यहाँ से फिर ऑफर आएगा, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा, फिर यहाँ से क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट आता है। ये सारा प्रोसेस जो है तुम वायरसर्क सॉफ्टवेयर जो है उसमें कैप्चर करके देख सकते हो, वायरसर्क सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन मेरा इसमें रन नहीं हो रहा है, तो उसको अगर देखना है कैसे करना है, डीएचसीपी रन करने के बाद ये खाई राउटर, इसमें तुम्हें राइट क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ कैप्चर दिखा रहा है, कैप्चर, कैप्चर करने के बाद कौन सा इंटरफेस में तुम्हें कैप्चर करना है। देखो Win5 वाला जो मशीन है, इसका रिक्वेस्ट कहाँ आएगा, ये FA00 पे आएगा। तो FA00 जो है इसमें तुम्हें क्लिक करना है, उसके बाद ओपन करना है, ठीक है। ये होने के बाद देखो फिलहाल मेरे पास यहाँ कोई भी कैप्चर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो है ना, ये ब्लैंक स्पेस जो है, यहाँ तुम्हें सारा कहानी दिखाएगा कि रिक्वेस्ट ऑफ डिस्कवर हुआ, ऑफर आया, रिक्वेस्ट किया, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आया, ये सारा कुछ यहाँ दिखाएगा तुम्हें, ठीक है। तो यही कैप्चर मेरा जो है इसमें ईवेंजी में काम नहीं कर रहा है। तो तुम लोग जब इंस्टॉल करोगे ईवेंजी, एक बार करके देख लेना, मुझे भी देखना होगा क्यों नहीं चलता है। तो ये है वायरशार्क नेटवर्क एनालाइजर, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक टूल होता है या फिर एक सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन है, जिससे तुम कैप्चर कर सकते हो प्रोटोकॉल का जो बिहेवियर है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है, उसको तुम देख सकते हो। लेकिन ये काम जो है जीएनएस थ्री जो है, जीएनएस थ्री में बहुत अच्छी तरह ये रन होता है, नेटवर्क एनालाइजर जो ईवेंजी में भी होगा। मुझे देखना पड़ेगा कैसे होगा, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों रन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बाद में भी देखेंगे, बाद में मिलेगा हमें और भी बहुत चीज़ जहाँ हमें कैप्चर करके देखना है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद इसी सर्वर को, गुवाहाटी वाला जो राउटर है, इसी को मैंने डीएचसीपी सर्वर बनाया था, किसके लिए, इसके लिए भी, ये वाला कोलकाता, मतलब FA01 जो है, इस इंटरफेस में भी हमने आईपी ऑब्टेन करवाया था, ठीक है। ये दोनों काम हमने लास्ट क्लास में किया है ना, समझ गया, समझ गया ना। आज हमें क्या यस। करना है, आज हमें करना है डीएचसीपी रिले एजेंट, ठीक है, डीएचसीपी रिले एजेंट, ये करना है, डीएचसीपी रिले एजेंट। तो रिले एजेंट क्या होता है, देखो, तो पहला ये है, खाई राउटर जो है, तुम पहले खाई राउटर में जाके उसका डीएचसीपी वाला कॉन्फ़िगरेशन देख लो क्या क्या है उसमें। तो इसमें जाओ, एंटर मारो, 123 मेरा पासवर्ड था, उसके बाद एनेबल मारो। यहाँ जाके तुम लिखो जो सो रान, मुझे सो रान का पूरा हिस्सा नहीं चाहिए, पाइप लगाओ इसमें, पाइप कमांड। और उसके बाद बोलो कि सेक्शन डीएचसीपी वाला, जो डीएचसीपी रिलेटेड सेक्शन है उसको मुझे दिखाओ क्या है उसमें। देखो ये क्या बोल रहा है राउटर, कि हमने लास्ट क्लास में ये क्या था, IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 10.1.1 10.1.1.10 DNS, ये भी एक्सक्लूड किया था, मतलब DNS का IP मैंने, सॉरी मैंने 8 नहीं दिया था, ये दिया था 10.1.1.10, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड एड्रेस 3 to 8 ये भी था, पूल ये था 10.1.1.0, ये वाला ऐसा ऐसा पूल था। और एक पूल बनाया था ना, वो शायद मैंने राइट नहीं किया था, है ना, समझ में आया। लास्ट में मैंने करने के बाद डू राइट नहीं किया था, इसलिए शायद यहाँ नहीं दिखा रहा है, समझ गया ना। मतलब ये इसके लिए जो आईपी ऑप्टेन करवाया था उसके लिए भी मैंने एक पूल बनाया था। तो देखो कोलकाता वाला राउटर में मैं देखता हूँ कि यह, ये जो FA01 है, यह आईपी एड्रेस है कि नहीं, तो आज नहीं होना चाहिए। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मारो, नहीं है, देखा, FA01 में आईपी एड्रेस अनअसाइंड है, मतलब यह DHCP किया था, लेकिन आईपी एड्रेस आज अनअसाइंड है। क्यों अनअसाइंड है, क्योंकि खाई राउटर में जो मैंने लास्ट कॉन्फ़िगर किया था उसको मैंने सेव नहीं किया था, ठीक है, राइट नहीं किया था। तो आज वही लैब को ओपन किया, लेकिन क्योंकि मैंने सेव नहीं किया तो इसीलिए उसको आईपी एड्रेस नहीं मिला।
तो तुम या तो DHCP करके IP एड्रेस दे दो, नहीं तो मैन्युअली इसमें IP एड्रेस दे दो। कोलकाता FA01 जो है, चलो मैं मैनुअल दे देता हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ये किया था, है ना। ठीक है, IP तो चाहिए ना। तो इंटरफेस FA0/1, इसमें जाके IP एड्रेस दे दो 1.1.1.2, मार्क्स हो गया 255 255 255 252, एंटर, देन नो शटडाउन। ठीक है, बाकी इसमें और कहा है FA01, देखो इसमें भी मुझे IP एड्रेस देना होगा। FA01 उसमें भी IP एड्रेस नहीं है, मतलब कोलकाता में मैंने सेव ही नहीं किया, राइट नहीं मारा था। तो FA00 जो है, इसमें मुझे IP एड्रेस देना है 2111। तो इंटरफेस FA0/0, इसमें डालो IP एड्रेस 20.1.1.1 और इसका मार्क्स होगा CIDR कितना है 20 का, देखो 24 है CIDR। तो सबनेट मार्क्स क्या होगा 22255 255 255 .255.0, एंटर। उसके बाद नो शटडाउन। ठीक है, आज मैं इसको राइट कर देता हूँ, डू राइट, इसको मैं आज राइट कर देता हूँ। ठीक है, डू राइट हो गया, समझ गया ना, समझ गया। क्या करना है, रिले एजेंट करना है। तो रिले एजेंट के लिए हमें इस लैब में आज करना क्या होगा, देखो ये जो खाई वाला राउटर है, ये जो खाई वाला राउटर है, इसी को मुझे DHCP सर्वर करना है आज भी, इसी को मुझे DHCP सर्वर करना है आज भी। ठीक है, लेकिन किसके लिए, फॉर 20.1.1.0/24, मतलब इस नेटवर्क के लिए। मतलब 20 जो है, इसके लिए कोलकाता वाला राउटर जो है वो DHCP सर्वर नहीं है। ठीक है, मतलब 20 का जो लैन है, इसमें जो भी पीसीज होगा, इसमें जो भी पीसी रहेगा, सबको IP एड्रेस कहाँ से मिलेगा, खाई राउटर से ही मिलेगा। मतलब खाई राउटर 10 के लिए भी DHCP सर्वर है और खाई राउटर 20 के लिए भी DHCP सर्वर होने जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मुझे खाई राउटर को 20 के लिए भी DHCP सर्वर बनवानी होगी या बनवाना है, तो कहने का मतलब होगा कि खाई राउटर में जाके मुझे और एक पूल क्रिएट करना होगा, और वो पूल किसके लिए होगा, 20 नेटवर्क के लिए होगा। जिस पूल में नेटवर्क एड्रेस होगा ये वाला, कि 20.1.1.0 होगा नेटवर्क एड्रेस, मतलब इस नेटवर्क से उसको IP देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी मशीन होगा उसमें सबनेट मार्क्स देना होगा 255 255 255.0, ये सबनेट मार्क्स देना है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है, उसको मुझे देना है 2111। देखो ये गेटवे होगा, 20 नेटवर्क का जो भी पीसी होगा, 20.1.1.1 ये गेटवे होगा। अगर DNS देना है, मान लो ये 10 का जो DNS था, ठीक है, मान लो यहाँ मेरा एक DNS सर्वर था, यहाँ लोकल DNS सर्वर था जिसका IP एड्रेस था 10.1.1.10, ये था DNS, और इसी को मैंने DNS दिया था ये दोनों पीसी को, मतलब 10 में जो भी पीसी है दोनों को 10.1.1.10 DNS IP दिया था। और मान लो यही DNS सर्वर इनके लिए भी काम करने वाला है 20 में जो भी पीसी है, तो सपोज तुम डाल दो कि 10.1.1.10 यही DNS होगा उसके लिए भी। ठीक है, आया समझ में, समझ में आया ना प्रशांत, नरिंदर, बाकी অসমীয়া যিমান আছা, आया समझ में। ठीक है हो गया। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है, अभी मुझे क्या करना होगा, खाई राउटर में जाना है। ये तो कोलकाता हो गया, इसको मिनिमाइज करो, उसके बाद यहाँ जाओ, खाई राउटर पे आओ। ठीक है, खाई राउटर पे आके यहाँ अभी क्या करना, देखो ये पहले क्रिएट किया हुआ पूल है, तो आज मुझे करना होगा सेकेंड पूल क्रिएट करना होगा। तो कमांड किया होगा IP DHCP पूल, कोई भी नाम दे दो, लेकिन जैसा मैंने यहाँ दिया था कि फॉर 10.1.1.0/24, और आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ 20.1.1.0/24 के लिए, तो मैं समझने में आसान हो इसलिए मैं नाम देता हूँ कि फॉर 20.1.1.0/24 इस नेटवर्क के लिए आई एम क्रिएटिंग द पूल। हो गया, और ये जो पूल है ये किस नेटवर्क एड्रेस के लिए काम करेगा, तो इसमें नेटवर्क कमांड डालो, डाल के बोलो कि 20.1.1.0 ये होगा उसका नेटवर्क एड्रेस, और जो भी डिवाइसेस होगा इस नेटवर्क में उसको सबनेट मार्क्स देना है तुमको 255 255.0, एंटर। उसके बाद इस नेटवर्क में जो भी डिवाइस होगा उसका गेटवे क्या होगा 2111, तो गेटवे देने का कमांड क्या है, डिफॉल्ट -राउटर, है ना, क्या कमांड 20.1.1.1, इसको डिफॉल्ट गेटवे देना है।
उसके बाद इस नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस होगा उसको डीएनएस सर्वर कौन सा देना है, वही 10 वाला, कुछ भी डाल दो। हम लोग सपोज 10 वाला ही ले रहे हैं क्योंकि देखो इसमें भी डीएनएस क्या आया था 10 का, 10 1 1 10। मान लो यही डीएनएस सर्वर 20 के लिए भी काम करने वाला है, ठीक है, तो मैं वही डीएनएस दे देता हूँ कि 10.1.1.10, यही डीएनएस उसको भी मिलेगा। लीज अगर देना है तो दे दो लीज, सपोज मैं देता हूँ 2 दिन 12 घंटा 20 मिनट के लिए होगा, एंटर डाल दो। समझ गया ना यहाँ तक? अभी मुझे बताओ ये 20 वाला जो पूल है यहाँ से मुझे कौन सा आईपी एड्रेस को एक्सक्लूड करना होगा, आईपी एड्रेस कौन सा एक्सक्लूड करना होगा अभी? आईपी बोलो, एक्सक्लूड कौन आईपी होगा इसमें से? क्योंकि इस पूल में 20111 ये जो है ये राउटर का इंटरफेस में है, कोलकाता राउटर का। तो इस आईपी को अगर दे दिया तो वो तो गेटवे का आईपी है ना, है कि नहीं? तो इस आईपी को मुझे हाँ सर। एक्सक्लूड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ जाके तुम लिखो आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस कौन सा, मान लो 20.1.1.1। अगर इन फ्यूचर तुम्हें और भी चाहिए तो आईपी तुम यहाँ लिख के रख सकते हो कि सपोज मुझे 10 से 20.1.1.100 तक भी किसी को नहीं देना है, एक्सक्लूड करके रख दे। क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है तुम्हारा सर्वर आ जाए, कोई वेब सर्वर हो, क्या डोमेन कंट्रोलर हो, कोई प्रिंटर हो, नेटवर्क प्रिंटर, उसको आईपी देना है, तो तुमने 10 से 100 तक मान लो आईपी एड्रेस रिजर्व करके रखा कि ये एक्सक्लूडेड है, इसको नहीं देना। इसके अलावा जो भी आईपी एड्रेस होगा उसको तुम्हें देना है। तुम्हें मतलब डीएचसीपी सर्वर को किसको देना है, 20 का जो लैंड पीसीस होगा, जो लैंड डिवाइस होगा उसको देना है। उसके बाद अभी तुम इसको डू राइट कर दो, ठीक है। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं बोलो? आया? हाँ हाँ पीछे से। हाँ। अभी चेक करता हूँ Win6 की ये जो मशीन है, यहाँ मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि इसको आईपी एड्रेस मिलता है कि नहीं फ्रॉम 20, ठीक है। 20 से आईपी एड्रेस इसको मिलेगा कि नहीं वो हम अभी चेक करेंगे। तो कैसे चेक करना है, तुम पहले इस मशीन में जाओ, क्या नाम है देखो Win6, तो विंडोज 6 यहाँ होगा, देखो ये Win5 है तो ये वाला हो गया विंडोज 6। तो मैंने बोला था EVNG वाला जो विंडोज 7 मशीन है उसका पासवर्ड क्या है, कैपिटल TEST, टेस्ट लगाना है तुम्हें, टेस्ट, ठीक है, कैपिटल T लिखना है, उसके बाद EST, उसके बाद 1 2 3, ठीक है, एंटर मारो। अभी इसको DHCP क्लाइंट करना है, तो ये Win6 वाला जो मशीन है जो कि 20 नेटवर्क में है, इसको तुम पहले DHCP क्लाइंट बनाओ। तो क्लाइंट कैसे करना है, ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक, वो वाला ऑप्शन क्लिक कर दो। तो यहाँ जाओ, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाओ, उसके बाद सेंस अडाप्टर सेटिंग्स पे जाओ, उसके बाद इसका देखो ये वाला लोकल एरिया कनेक्शन ये है ना, तो इसमें राइट क्लिक करो, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाओ। हमें करना क्या है, TCP IPv4 वर्जन 4 पे जाना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। देखो इसमें मैन्युअली आईपी एड्रेस दिया हुआ था, ठीक है, तो मुझे अभी क्या करना है, ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक करना है। तो ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक करने से उसमें उसको क्या क्या मिलेगा, आईपी एड्रेस मिलेगा, सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे, लेकिन डीएनएस नहीं आएगा। तो डीएनएस के लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला ऑप्शन भी क्लिक करना होगा कि ऑब्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया DHCP क्लाइंट, मतलब ये अभी रिक्वेस्ट कर सकता है, ओके कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है। अभी इसको आईपी एड्रेस मिला कि नहीं, तुम यहाँ राइट क्लिक करके स्टेटस में जाके भी देख सकते हो, है कि नहीं, यहाँ जाके भी देख सकते हो। देखो 169.254 ये वाला आईपी एड्रेस मिला, मतलब ये एक DHCP क्लाइंट है, लेकिन द पीसी कैन नॉट, मतलब द पीसी इज नॉट रीचेबल टू DHCP सर्वर, मतलब वो DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट तो किया लेकिन DHCP सर्वर रीचेबल नहीं है, इसीलिए इसको एक आईपी एड्रेस मिला, कहाँ से, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, APIP है। समझ में आया ना? इसका रेंज क्या था, 169.254.0.0 से लेके 169 डॉट कितना था रे, भूल गया मैं, बोला था ना 254 टू 0 फाइव 0 से फाइव डॉट 254 तक 50, जाएगा। हाँ। तो जो भी है मैं अभी अभी याद में, अचानक कभी होता है ना, रोज कराता हूँ लेकिन भूल गया अभी, ठीक है। तो कुछ भी हो 169.254 जो है ये ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग का रेंज होता है, ठीक है। तो इसको DHCP सर्वर नहीं मिला, तो इसने खुद ही एक आईपी एड्रेस असाइन कर लिया, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है। ठीक है ना, समझ गया? आया समझ में? यस सर। अगर यस सर। तुम इसका कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हो, कमांड प्रॉम्प्ट, हाँ,
तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, यहाँ जाके तुम IP कॉन्फ़िग डाल के देखो क्या इसको IP मिला। देखो भाई वही दिखा रहा है 169 वाला IP, मतलब उसको IP एड्रेस नहीं मिला। अब मुझे बताओ DHCP सर्वर हम लोगों का है तो उसको IP एड्रेस क्यों नहीं मिला होगा, बोल सकते हो। यहाँ ये मेरा DHCP सर्वर है, ये DHCP सर्वर है, इसने रिक्वेस्ट किया कि आई नीड IP एड्रेस, लेकिन उसको नो IP, उसको IP नहीं मिला। मतलब ये सर PC जो है ये क्या हो रहा है, कांट कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है किसको, कॉन्टैक्ट DHCP सर्वर। तो क्या रीजन हो सकता है, बोल सकते हो। एक रीजन तो तुम लोगों को मालूम है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मालूम हो जाएगा क्या रीजन हो सकता है। सर राउटिंग। राउटिंग, यस एग्जैक्टली, राउटिंग चाहिए पहले। क्योंकि देखो इस पीसी में तो फिलहाल IP एड्रेस नहीं है, नो IP है ना, लेकिन रिक्वेस्ट जब आएगा, इसका रिक्वेस्ट कहाँ आएगा, इधर आएगा ना, FA00 पे आएगा कि नहीं, यहाँ तो रिक्वेस्ट आएगा। FA में क्या IP एड्रेस है, 20 है ना। और जो मेरा खाई राउटर है उसका IP एड्रेस क्या है, देखो एक है 1 का IP एड्रेस, एक 10 का है। तो ये 20 से क्या तुम इस IP को पिंग कर सकते हो, इस IP को पिंग मिलेगा क्या, पिंग नहीं मिलेगा, नो, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क में है। तो पहले तुम्हें क्या करना है, इसमें राउटिंग करना है, ठीक है। तो याद रखना इसको IP एड्रेस नहीं मिला तो इसका एक रीजन हो सकता है राउटिंग, तो हमें पहले राउटिंग करना है, ठीक है। राउटिंग, क्या राउटिंग करना है, फिलहाल तुम स्टैटिक राउटिंग भी जानते हो और तुम्हें डिफ़ॉल्ट राउटिंग भी पता है, तो कोई भी एक राउटिंग इसमें रन कर दो। सपोज मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो खाई राउटर में मैं जाता हूँ, खाई राउटर, यहाँ जाके मैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो इसमें क्या करना है, IP राउट, IP राउट क्या होगा 0.0.0.0, उसके बाद 0.0.0.0, उसका नेक्स्ट ऑफ क्या है, क्या है 1.1.1.2, एंटर, ठीक है। यह हो गया, इसको राइट कर दो, डू राइट, NVDIM में राइट हो गया। उसके बाद तुम्हें अभी कोलकाता राउटर में जाना है, वहाँ भी कोई भी राउटिंग है, ऐसा नहीं है कि डिफ़ॉल्ट ही करना है, एनी राउटिंग, क्योंकि तुम लोगों को डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मालूम है। तो इसलिए ये देखो एक मैसेज आ रहा है ना, फुल डुप्लेक्स बोल के, ये हाफ डुप्लेक्स बोल के, तो इसके लिए ये अगर मैसेज जब भी प्रैक्टिस करोगे EVNG में ऐसा मैसेज आएगा एक, ये बोल रहा है कि डुप्लेक्स मिसमैच हो रहा है। तो ये अगर ना आए तो उसके लिए तुम्हें जो राउटर है, राउटर का कॉन्फ़िग मोड में जाके, कॉन्फ़िग मोड में जाके यहाँ जाके तुम्हें एक कमांड लगाना होगा, नो CDP रन। ये रियल में नहीं चाहिए, हाँ, रियल राउटर में नहीं चाहिए, EVNG में ये देना पड़ता है, नो CDP रन, ठीक है। हो गया। अभी मुझे कोलकाता से डिफ़ॉल्ट राउट करना है, तो इसमें लिखो IP राउट 0.0.0.0, उसके बाद 0.0.0.0। तो कोलकाता का नेक्स्ट हॉप कौन है, 1.1.1.1, एंटर। देन क्या गलत किया, TP हो गया ना IP के जगह, ये IP था, मैंने TP लिख दिया, ठीक है, एंटर हो गया। अभी लिखो डू राइट, समझ गया ना यहाँ तक, सर समझ नो में। CDP रन क्यों, क्या था ये नो ये जो CDP रन। डुप्लेक्स मिसमैच वाला एक मैसेज आया था वो जनरली रियल राउटर में नहीं आएगा, EVNG में आता है। अगर तुम ओके EVNG में प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा एक मैसेज आएगा, ऐसा कि फास्ट इथरनेट ओके 00 जो है, जहाँ तुम्हारा लैन कनेक्टेड है, नॉट फुल डुप्लेक्स, बोल रहा है कि वो फुल डुप्लेक्स नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्यों नहीं है ओके देखो, क्यों नहीं है देखो, ये क्या है, FA00 क्या है, फास्ट इथरनेट 00 है, और ये क्या है E00। तुम देखो एक बार, तुम्हें अगर देखना है, तुम एक बार कोलकाता राउटर का FA00 इंटरफेस देख लो, क्या दिखा रहा है कि डू शो इंटरफेस FA0/0, इसमें स्टेटस देखो, ये बोलेगा किस डुप्लेक्स में है, ये देखो हाफ डुप्लेक्स में है, देखा, ठीक है ना, ये हाफ डुप्लेक्स में है। लेकिन अगर तुम ये स्विच में जाओगे ना, ये L3 स्विच है, ठीक है, ये L3 स्विच है, यहाँ लिखा है इथरनेट 00, लेकिन ये जो इंटरफेस है अगर तुम इसमें लॉगिन करके सेम इंटरफेस दो, ये बोलेगा कि मैं फुल डुप्लेक्स में हूँ। तो ये कहाँ है, ये हाफ डुप्लेक्स, तो डुप्लेक्स मिसमैच हुआ कि नहीं, डुप्लेक्स मिसमैच हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मैसेज जो कैरी करता है ना, ये हाफ डुप्लेक्स मिसमैच हुआ है, ये मैसेज जो कैरी करता है, ये कैरी करने वाला जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है CDP, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ठीक है। यही प्रोटोकॉल इसको कैरी करता है। तो इसीलिए मैंने क्या बोल दिया कि नो CDP रन, तुम CDP रन मत करो, समझ में आया कि नहीं, आया समझ में। मैंने बोल दिया कि CDP रन मत करो, मतलब CDP रन मत करने का मतलब क्या है, तुम ये सब मैसेज बाजी बंद कर दो, ये नहीं चाहिए मुझे, हमें लैब करना है, लैब करने दो, समझ गया, हाँ।
तो लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में क्या होता है, अगर यहाँ हाफ डुप्लेक्स है यहाँ भी हाफ डुप्लेक्स होगा, यहाँ अगर फुल डुप्लेक्स है यहाँ भी फुल डुप्लेक्स होगा। रियल में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करें तो हम इसमें ज़्यादा माथा नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल दिया कि नो सीडीपी रन मतलब सीडीपी वाला जो भी मैसेज है उसको बंद कर दो, मत नहीं चाहिए हमें, ठीक है। समझ गया सभी लोग? ठीक है ना? सर रियल एनवायरमेंटत एटुतो प्रॉब्लम ना है ना है रियल और ना है। रियल में ये सब कुछ प्रॉपरली कॉन्फ़िगर किया जाता है। मतलब अगर ये फुल डुप्लेक्स में है ना, ठीक है, अगर ये भी फुल डुप्लेक्स होना चाहिए, मिसमैच अगर हो गया तो इंटरफेस काम नहीं करे, प्रॉब्लम आएगा उसमें, ठीक है, रियल में, ठीक है ना। तुम इसमें भी कर सकते हो, इसको भी, ये सपोज हाफ डुप्लेक्स है, इसमें जाके फुल डुप्लेक्स कमांड लगा सकते हो। कैसे मैंने दिखाया था शायद तुम लोगों को। ये कोलकाता राउटर है ना, इसका देखो इंटरफेस, ऐसे मैं मारूंगा नहीं, ठीक है, FA00, इसमें देखो डुप्लेक्स बोल के एक कमांड होता है, ये डुप्लेक्स क्वेश्चन मार्क मारो, ये देखो ऑटो लगा सकते हो, फुल लगा सकते हो या हाफ डुप्लेक्स लगा सकते हो, ठीक है। अगर दूसरा साइड मेरा फुल है तो इसमें भी तुम फुल कर दो, फुल तो फुल डुप्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। रियल में ऐसा करता है, ठीक है, समझ गया? समझ में आया? और ये डुप्लेक्स डुप्लेक्स जो भी है ना, ये तुम्हें इधर भी दिखाएगा 200 रन। अगर मैं पाइप लगा के इसमें ऐसा करता, पाइप क्या इंटरफेस था, FA00 ना, सेक्शन, इसमें इंटरफेस कमांड आएगा क्या, रुको, हाँ, सेक्शन इंटरफेस FA0/0, देखता हूँ लेता है कि नहीं, ले लिया। अच्छा ये कमांड नहीं आ रहा है ना, 200 रन डायरेक्ट आएगा, हाँ, इंटरफेस FA0/0 ऐसा मारो, अब आएगा शायद। ये देखो डुप्लेक्स इसमें ऑटो है, स्पीच में ऑटो है। ऑटो का मतलब क्या है ना, ये बोल रहा है F00, ये IP एड्रेस दिया, लेकिन बोल रहा है कि डुप्लेक्स इसमें ऑटो है, और स्पीड का मतलब जो MBPS वाला स्पीड है वो भी ऑटो है। ऑटो का मतलब क्या है, वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। अगर मेरे साइड में ऑटो है, तुम्हारे साइड में फुल डुप्लेक्स है, तो मैं खुद ब खुद क्या कर लूँगा, मैं भी फुल डुप्लेक्स कर लूँगा। तुम्हारा साइड में अगर हाफ डुप्लेक्स है लेकिन मेरे साइड में ऑटो कॉन्फ़िगर्ड है, दैट मीन्स मैं खुद ब खुद को हाफ डुप्लेक्स में कॉन्फ़िगर कर लूँगा। लेकिन EVNG में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, समझ गया। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, रियल में ऑटो होने से दोनों ही काम करता है, समझ गया ना, आया समझ में? अभी हमें क्या करना है, देखो ये Win6 वाला जो मशीन है हमने राउटिंग कर लिया, ठीक है। अभी मैं इसमें एक बार रिन्यू करता हूँ, देखो ipconfig/renew IP एड्रेस मिलेगा कि नहीं, देखो, ठीक है। रिन्यू करने से IP एड्रेस मिलेगा कि नहीं, देखो, राउटिंग हो गया तो IP एड्रेस मिलेगा कि नहीं अभी वो देखता हूँ, ठीक है। देखा कुछ भी नहीं आ रहा है ना, है ना, नथिंग, ठीक है, समझ गया ना। चलो यहाँ कुछ रिन्यू का मतलब वो DHCP सर्वर अनरीचेबल है। मैं इसको, चलो मैं यहाँ से देखता हूँ एक बार, यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके मैं ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे जाता हूँ, एडाप्टर सेटिंग्स में जाओ, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, TCP/IP v4 प्रॉपर्टीज़ में जाओ, ओ सॉरी मैं गलत कर दिया, उसका स्टेटस चेक करना है, स्टेटस, ठीक है। यहाँ जाके राइट क्लिक मार के स्टेटस देखो, स्टेटस डिटेल में जाओ, देखो अभी भी उसको IP एड्रेस नहीं मिला, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? राउटिंग कर दिया लेकिन IP एड्रेस फिर भी उसको नहीं मिला, समझ गया, समझ गया ना, हाँ सर। ठीक है। तो क्यों नहीं मिला, इसका जो बैक एंड में जो दूसरा रीजन है वो होता है रिले एजेंट का, ठीक है, वो होता है रिले एजेंट। रिले एजेंट जो है वो हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो इसीलिए उसको IP एड्रेस नहीं मिल रहा है। देखो अभी बात को समझो, हाँ, जब इस PC ने रिक्वेस्ट किया, इसने जब डिस्कवर वगैरह जो भी किया, अल्टीमेटली वो रिक्वेस्ट ही है ना। इसने रिक्वेस्ट किया कि आई नीड IP, मुझे IP एड्रेस चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल इन्फॉर्मेशन, मतलब सबनेट मार्क्स कहते हैं जो भी है, मुझे IP एड्रेस चाहिए। अब मुझे बताओ ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट एक्चुअल में कहाँ इन होगा, यहाँ होगा ना, है कि नहीं, या इन होगा ना, है कि नहीं, तुम लोग हो ना लाइन पे? यस सर, यस सर तो रिक्वेस्ट कहाँ आएगा, FA00 इंटरफेस में आके इन होगा कि यहाँ रिक्वेस्ट आया। अभी कोलकाता राउटर को जब रिक्वेस्ट मिलेगा, कोलकाता को ये मालूम है, वैसे समझाने के लिए तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि आसान हो जाए,
कोलकाता ने देखा कि मेरे पास रिक्वेस्ट एक आया है एक पीसी से, वो बोल रहा है कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, ये रिक्वेस्ट आया। लेकिन कोलकाता क्या रेस्पॉन्ड करेगा कि बोलेगा कि आई एम नॉट ऑथोराइज्ड डीएचसीपी सर्वर, मैं डीएचसीपी सर्वर नहीं हूँ ऑथोराइज्ड, ठीक है, मैं सर्वर नहीं हूँ। सो कांट आई कांट एलोकेट यू आईपी, है ना, मैं तुम्हें आईपी नहीं दे सकता। समझ गया? समझ गया, Yes, है ना? sir. तो इसीलिए विंडोज 6 वाला जो मशीन है इसको आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने तो इसको डीएचसीपी सर्वर बनाया था। ये डीएचसीपी सर्वर है, किसके लिए है? 20 नेटवर्क के लिए भी वो डीएचसीपी सर्वर है। तो अगर वो डीएचसीपी सर्वर है और अगर ये रिक्वेस्ट FA00 इंटरफेस में आया जो कि कोलकाता वाला राउटर है, क्या हमने कोलकाता राउटर को ये इन्फॉर्म किया है कि अगर 20 का कोई भी पीसी ने तुमको रिक्वेस्ट किया तो उस रिक्वेस्ट को, अगर रिक्वेस्ट आया तो उस रिक्वेस्ट को तुम्हें फॉरवर्ड करना है, कहा गुवाहाटी राउटर को, यहाँ तुम्हें फॉरवर्ड FWD फॉरवर्ड करना है। हमने बोला क्या? नहीं बोला ना? बोला? नहीं बोला, है ना? मतलब क्या है, कोलकाता जो राउटर है ये बोल रहा है कि मैं तो भाई डीएचसीपी सर्वर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें आईपी एड्रेस नहीं दे सकता। उसने डायरेक्ट बोल दिया कि आई कैन नॉट प्रोवाइड यू आईपी एड्रेस, लेकिन मुझे मालूम भी नहीं है हु इज द डीएचसीपी सर्वर। तो कोलकाता को मालूम नहीं है। अगर मैं कोलकाता को बोल दूँ कि कोलकाता, अगर विंडोज 6 या इस लैन से किसी भी मशीन से अगर तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आता है FA00 इंटरफेस पे, तो तुम्हें उस रिक्वेस्ट को डायरेक्टली फॉरवर्ड करना है, किसको? गुवाहाटी वाला राउटर को फॉरवर्ड करना है, बिकॉज गुवाहाटी वाला जो राउटर है वही ऑथोराइज्ड डीएचसीपी सर्वर है हु कैन प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू द पीसीज लोकेटेड इन 20 नेटवर्क आल्सो। ठीक है, समझ गया? समझ गया ना? समझ Yes, sir. गया? यस सर। ठीक है, यस। दैट मीन्स ये जो कोलकाता वाला राउटर है इसको हमें अभी करना क्या होगा? इन्फॉर्म अबाउट द ऑथोराइज्ड डीएचसीपी सर्वर। तुम्हें ऑथोराइज्ड डीएचसीपी सर्वर के बारे में इन्फॉर्म करना होगा, ऑथोराइज्ड डीएचसीपी सर्वर। ठीक है, जो भी ऑथोराइज्ड है उसके लिए उसका जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मतलब उसका आईपी एड्रेस, कौन है डीएचसीपी, किसको तुम्हें फॉरवर्ड करना होगा, जो ये रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकता है, तो उसका आईपी एड्रेस तुम्हें इन्फॉर्म करना होगा। तब क्या होगा? अगर मान लो मैंने इन्फॉर्म कर दिया, सपोज मैंने इसको बोल दिया कि जो डीएचसीपी सर्वर है जहाँ तुम्हें फॉरवर्ड करना है रिक्वेस्ट, उसका आईपी एड्रेस कोई भी एक आईपी, एनी वन आईपी, गुवाहाटी राउटर का कोई भी एक आईपी डाल दो, या तो 1111 डाल दो कि इस आईपी को करो, या फिर 10111, कोई भी एनी वन आईपी एड्रेस ऑफ द गुवाहाटी राउटर, क्योंकि ये दोनों आईपी गुवाहाटी का ही है, एनी वन आईपी एड्रेस। ठीक है, किसी भी एक आईपी को तुम रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दो, तब क्या होगा? वो रिक्वेस्ट गुवाहाटी राउटर को पहुंच जाएगा। अगर गुवाहाटी में पहुंच गया तो फिर गुवाहाटी उसको आईपी एड्रेस दे देगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जब विंडोज 6 वाला मशीन का रिक्वेस्ट यहाँ F00 में आएगा, या इन हो गया रिक्वेस्ट, अभी कोलकाता राउटर बोलेगा कि हाँ मैं तो भाई डीएचसीपी सर्वर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि डीएचसीपी सर्वर है कौन। तो वो क्या करेगा? 1111 या फिर 1011 जो है उसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा। समझ में आया? तो उस केस में ये कोलकाता वाला जो राउटर है इसका रोल क्या हो गया? इसका रोल हो गया फॉरवर्डर, कि मैं सिर्फ फॉरवर्ड किया। तो ये जो फॉरवर्डर है इसी को बोलता है रिले, मतलब उसने रिले किया, उसके पास एक रिक्वेस्ट आया, उसने सिर्फ आगे उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया, रिले किया। तो इसीलिए ये कोलकाता वाला जो राउटर है यही बनेगा हम लोगों का नेटवर्क पे डीएचसीपी रिले एजेंट। मतलब डीएचसीपी का रिक्वेस्ट जब भी उसके पास आएगा वो रिक्वेस्ट क्या करेगा? आगे फॉरवर्ड कर देगा। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. आया समझ में? तो वही होता है रिले एजेंट। ठीक है, ठीक है ना? यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि कोलकाता वाला जो राउटर है उसको हमें रिले, देखो रिले एजेंट करना है। और देखो राउटिंग क्यों चाहिए? राउटिंग क्यों चाहिए? अगर तुमने कोलकाता को बोल दिया कि हम लोग का जो डीएचसीपी सर्वर है जो है उसका आईपी एड्रेस मान लो 10.1.1.1, ये आईपी है, सपोज ये वाला आईपी तुमने इन्फॉर्म किया, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट है कहाँ से जाएगा? 20 से जाएगा ना। तो 20 से ये 10111 क्या यहाँ पिंग जाएगा? नो, पिंग नहीं आएगा वो, तो वो भी अनरीचेबल हो जाएगा। इसीलिए क्या है, पहले तुम्हें राउटिंग करना होगा, विदाउट राउटिंग ये काम नहीं होगा। समझ में आया? तो इसीलिए पहला जो हमने सीसीएनपी का क्लास स्टार्ट किया था, मैंने बोला था ना कि डीएचसीपी में बाद में कराता हूँ, पहले राउटिंग कर लेते हैं, क्योंकि राउटिंग चाहिए रिले एजेंट के लिए। आया समझ में? समझ गया है ना? यस सर। ठीक है, तो वही होता है रिले एजेंट।
अभी देखो रिले एजेंट के लिए हमें एक कमांड मारना पड़ता है। ऑब्वियसली कहाँ मारना होगा? कोलकाता राउटर में मारना होगा, क्योंकि इसी को मुझे रिले एजेंट करना है कि नहीं? यही मेरा रिले एजेंट बनने वाला है। तो इसमें मुझे एक कमांड लगाना है। कहाँ लगाना होगा? देखो रिले एजेंट के लिए जो कमांड है उसको हमेशा इंटरफेस में मारा जाता है, इंटरफेस। अभी देखो कोलकाता में दो इंटरफेस है, एक हो गया FA00 और एक है FA01। अभी तुम क्या कहते हो, किस में मारना जरूरी होगा? ये कमांड किस में मारना चाहिए? दो इंटरफेस है, कहाँ मारना चाहिए सर ये कमांड? 01 और कोई? 00 बोलेंगे सर, 00 तो रिक्वेस्ट है वो। हाँ अभी देखो कहाँ मारना है। देखो अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछने वाला हूँ, ये देख लो, ध्यान दो। हाँ, गुवाहाटी वाला जो राउटर है हम लोगों का, उसमें जाओ, उसमें DHCP वाला सेक्शन एक बार देख लो क्या क्या है। देखो सोरान, उसके बाद पाइप लगाओ, पाइप, उसके बाद लिखो कि सेक्शन, मुझे सेक्शन DHCP दिखाओ। DHCP वाला सेक्शन जो है वो मुझे दिखाओ, क्या है? देखो इसमें, देखा इसमें क्या है? ये तो सारा एक्सक्लूडेड है, जो भी एक्सक्लूड किया था तुमने, है ना? और इसमें पूल जो है, देखो इसमें दो पूल है। एक तो ये वाला पूल हो गया 10110, और एक पूल ये है 2110। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? ये दो पुल यस है कि सर। नहीं? अभी अगर ये गुवाहाटी वाला राउटर को कहीं से भी एक रिक्वेस्ट आता है, मान लो कहीं से भी एक रिक्वेस्ट आ रहा है कि उसको आईपी एड्रेस चाहिए, तो यहाँ तो दो पुल है, अभी वो किस पुल को यूज़ करने करेगा? कैसे उसे मालूम होगा कि मुझे इसी पुल से आईपी एड्रेस देना है? मालूम कैसे होगा उसको? उसको मालूम होना चाहिए ना। अगर इसने रिक्वेस्ट किया Win5, तो उसको क्या करना है? उसको तो 10 से आईपी देना है, ये वाला पुल है ना? यहाँ से आईपी एड्रेस देना होगा, या 10 से आईपी एड्रेस देना होगा। अगर 20 से रिक्वेस्ट आता है तो क्या करना है? ये 20 के लिए जो पुल बना है इससे आईपी देना होगा। आया ना समझ में? तो गुवाहाटी राउटर को मालूम कैसे होगा कि मुझे किस पुल को यूज़ करना है टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस? ठीक है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो मल्टीपल पुल हो सकता है। अभी फिलहाल हम लोगों का दो पुल है, हो सकता है इसमें 10 पुल हो। ठीक है, अगर 10 पुल्स है, 10 पुल है, तो उसमें से किस पुल को उसे यूज़ करना होगा टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस, अगर उसके पास रिक्वेस्ट आता है तो। ठीक है, समझ में आया? ये तो समझ गया ना? हाँ, ये तो है, कन्फ्यूजन एक है, कहाँ से उसको आईपी देना होगा, है कि नहीं? आया ना समझ में? Yes, sir. इसी को इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए तुम्हें कमांड कहाँ लगाना होगा पता है? यहाँ FA00 इंटरफेस, यहाँ लगाना होगा वो वाला कमांड। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तुम्हें एक कमांड लगाना है, और वो कमांड जो होता है वो होता है आईपी हेल्पर एड्रेस, आईपी हेल्पर हाइफन एड्रेस। ठीक है, हाँ समझ में आया ना? आईपी हेल्पर एड्रेस बोल के कमांड होता है, आईपी हेल्पर एड्रेस, समझ गया? मतलब यस DHCP सर। मैं भी दिखाता हूँ, ये थोड़ा मेरा जो ये पेड है ना वो डिस्टर्ब दे रहा है। ठीक है, आईपी हेल्पर एड्रेस बोल के एक कमांड मुझे लगाना होगा। और कहाँ लगाना है याद रखना? जिस इंटरफेस पे तुम्हारा लैन कनेक्टेड है, ये जो 20 वाला लैन है, वो कहाँ कनेक्ट है? FA00 पे है। उसी इंटरफेस पे तुम्हें आईपी हेल्पर एड्रेस, उसके बाद DHCP सर्वर जो है उसका आईपी एड्रेस देना होगा। मतलब ये आईपी हेल्पर एड्रेस जो है ये हो गया रिले एजेंट बनाने का कमांड। और उसके बाद तुम्हें बोलना होगा कि भाई तुम तो रिले एजेंट बन गए हो, तो तुम्हें रिक्वेस्ट कहाँ फॉरवर्ड करना है? जो भी आईपी एड्रेस है DHCP सर्वर का, कोई भी एक आईपी एड्रेस डाल दो, क्योंकि तुम्हारा राउटिंग है, काम चल जाएगा। ठीक है, हो गया? तो लगाना कहाँ होगा? जिस लैन को आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है, वो लैन राउटर का जिस इंटरफेस पे कनेक्टेड है वही तुम्हें ये कमांड लगाना है। क्यों लगाना है? देखो जब इस मशीन से विंडोज 6 से जब रिक्वेस्ट आएगा, यहाँ FA00 में जब रिक्वेस्ट यहाँ आएगा, यहाँ रिक्वेस्ट आने के बाद उस रिक्वेस्ट को कोलकाता जो है वो फॉरवर्ड करने वाला है किसको? खाई राउटर को। जब खाई राउटर के पास वो रिक्वेस्ट आएगा तो कोलकाता राउटर उस रिक्वेस्ट, वो तो एक पैकेट होगा ना रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट का, ये जो रिक्वेस्ट जो उसने फॉरवर्ड किया, FWD फॉरवर्ड जो किया, इस रिक्वेस्ट में वो सोर्स आईपी एड्रेस क्या लिखेगा पता है? इसमें जो आईपी एड्रेस तुमने दिया था 20.1.1 इसमें है ना, वो लिखेगा इसमें कि 20.1.1.1 इज द सोर्स आईपी एड्रेस, मतलब जहाँ से ये रिक्वेस्ट जा रहा है। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है,
अगर तुमने यहाँ डाल दिया FA01 पे ये वाला कमांड डाल दिया IP हेल्पर एड्रेस, तो उस रिक्वेस्ट का सोर्स कौन होगा? 1112 हो जाएगा, ये वाला IP होगा सोर्स। तो ये अगर सोर्स हो गया तो उसका काम नहीं हो, क्योंकि 1112 के लिए कोई भी पुल है ही नहीं काई राउटर में। लेकिन अगर 2111 इस IP से अगर रिक्वेस्ट आता है, इससे अगर रिक्वेस्ट जाता है, मतलब यही वाला IP को अगर सोर्स IP लेके वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है, तब क्या होगा? खाई राउटर देखेगा कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया है और जिस रिक्वेस्ट का सोर्स IP एड्रेस क्या है? 2111 है। और फिर वो देखेगा कि मेरे पास दो पुल है, एक हो गया ये वाला पुल, दूसरा पुल ये है। इन दोनों पुलों में से किस पुल में ये सोर्स IP एड्रेस आ सकता है? वो देखेगा कि ये सेकेंड वाला जो पुल है नेटवर्क जिसमें 2110 है, इस पुल में ये 2111 IP इसी पुल का IP एड्रेस है। इसका मतलब राउटर को मालूम हो जाता है कि मुझे 2110 इस नेटवर्क से IP देना होगा, 255 ये मार्क्स देना होगा, उसको गेटवे देना होगा 2111, DNS देना होगा 101110, और लीच जो भी है, जो भी IP दिया उसके लिए लीच मुझे ये क्रिएट करना है 2 घंटा 2 दिन 12 घंटा 20 मिनट के लिए। समझ में आया ना? आया समझ में? नहीं तो राउटर को यस मालूम सर। नहीं होगा, मुझे किस पुल को यूज करना है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है, जब भी तुम रिले एजेंट बनाते हो, जिस लैन के लिए तुम बनाते हो, है कि नहीं, वो लैन उस रिले एजेंट का जिस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, वही इंटरफेस में जाके तुम्हें IP हेल्पर एड्रेस देन DHCP सर्वर का IP एड्रेस देना होगा, सो दैट जब भी वो हेल्पर मतलब रिले एजेंट जो है, जो राउटर होगा, वो रिक्वेस्ट जब आगे फॉरवर्ड करेगा, तो उसी इंटरफेस का IP जहाँ तुमने कमांड डाला है, उसी इंटरफेस का IP जो है, उसी को वो सोर्स IP एड्रेस लेके वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, सो दैट जो DHCP सर्वर है उसको मालूम हो जाए कि सोर्स IP एड्रेस ये है, इस इंटरफेस से रिक्वेस्ट आया और जिसमें IP एड्रेस ये है, और वो IP एड्रेस उसमें जितना भी पुल है, हर पुल को चेक किया जाएगा कि ये IP एड्रेस किस पुल में आ सकता है। जिस पुल में आएगा उसी पुल से IP एड्रेस देगा, और उस पुल में जो भी इंफॉर्मेशन है, गेटवे जो है, DNS जो है, जो भी है, वो सारा कुछ दे दिया जाएगा। तो यही होता है रिले एजेंट का कॉन्सेप्ट। समझ में आया? आया समझ में? मुझे Yes, समझ यस sir. में आया सर। कुछ, है ना? तो अभी मुझे करना क्या होगा? अभी मुझे करना है ये काम कि कोलकाता राउटर में मुझे जाना है, क्योंकि मेरा राउटिंग है। तो तुम खाई राउटर का कोई भी एक IP एड्रेस यूज़ कर सकते हो, तो एनेबल करो। देखो खाई राउटर में मेरा 2 IP है, पिंग वन, याद रखना पिंग मिलना चाहिए जो भी IP देना है, 1111 आया। उसके बाद एक पिंग लगाओ 10.1.1.1, एंटर मारो। देखो दोनों IP को पिंग हो गया। अभी मुझे कोलकाता राउटर का, ऐसे इसका नाम क्या मैंने होम दिया था क्या? अच्छा उस दिन लास्ट क्लास में मैंने होम दिया था ना, चलो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, सो दैट होस्ट कोलकाता। ठीक है, ये नाम दे दिया। अभी क्या करना है, इंटरफेस FA0/0 पे जाना है। ठीक है, यहाँ जाके मुझे कमांड लगाना होगा ये वाला IP हेल्पर एड्रेस, ये देखो। ठीक है ना, IP हेल्पर एड्रेस। देन देखो DHCP में मुझे 2 IP से पिंग मिला, 10.1.1.1 इससे भी पिंग हुआ, 1111 इससे भी पिंग हुआ। तो कोई भी एक IP एड्रेस डाल दो एज योर विश। तो मैंने डाल दिया 10.1.1.1, एंटर। तो कहानी खत्म, डू राइट कर दो। समझ गया? आया समझ में? बोलो। यही है हेल्पर एड्रेस यस सर। डालने का कमांड। यस सर। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी तुम, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था? ठीक है, ये हो गया। अभी मुझे क्या करना है इसमें, अभी विंडोज 6 वाला जो मशीन है इसमें मुझे जाना है। विंडोज 6 में जाओ, विंडोज 6 में आओ। आने के बाद अभी तुम यहाँ राइट क्लिक करो, एक मिनट, हाँ राइट क्लिक करो, स्टेटस में जाओ, देखो इसको IP एड्रेस मिला कि नहीं। डिटेल में जाओ, देखो नहीं मिला, है ना? तो मुझे क्या करना होगा, एक बार रिलीज करके फिर रिन्यू करना है ना? तुम अगर यहाँ से करते हो तो तुम एक काम कर सकते हो, इसको राइट क्लिक करके एक बार डिसेबल कर दो, फिर एनेबल कर दो, ये भी होगा। हाँ, एक बार तुम लैन कार्ड को डिसेबल कर दो, उसके बाद फिर एनेबल कर दो, ऐसा भी काम कर सकते हो। लेकिन वो ठीक नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कमांड से करते हैं ये काम। ठीक है, रिलीज करके रिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, सो लास्ट क्लास में दिखाया था। तो यहाँ जाओ, यहाँ जाके तुम IP config/रिलीज मारो, रिलीज। ठीक है, /रिलीज, मतलब जो भी है उसको रिलीज करो। रिलीज कर दिया है, तो ये था। अभी उसको रिन्यू करो, रिन्यू।
कि तुम नया रिक्वेस्ट डालो और नया मतलब रिक्वेस्ट नया डालो और आईपी एड्रेस ले लो, तीनों। अभी देखता हूँ लेता है कि नहीं। आया आया ना, देखा आया Yes, sir. आया, ये देखो यस ये सर। ले लिया 2112.255.2550 गेटवे 2111। और इसमें डीएनएस नहीं दिखा रहा है क्योंकि डीएनएस के लिए हमें जो कमांड है आईपी कॉन्फ़िग उसमें क्या लगाना है, /all लगाना है, ठीक है। इसमें तुम्हें सारा कुछ दिखाएगा। थोड़ा इसको बड़ा करता है, रुको। थोड़ा स्लो हो गया मेरा मशीन आज हॉटस्पॉट, क्योंकि ईवीएनजी को इंटरनेट चाहिए ना। आया ना, ये आया आया आया, ये देखो ये बोल रहा है मेरा ये वाला 2111 मार्क्स हो गया। 2111 डीएनएस का आईपी क्यों नहीं दिखा रहा है? ये তলত दिखा আছে। रहा है, ये देखो 211112 आईपी एड्रेस मार्क्स हो गया। लीज दिखा रहा है, लीज क्या होगा, डिफॉल्ट गेटवे क्या है 2111, और जो डीएचसीपी सर्वर है उसका आईपी एड्रेस ये दिखा रहा है कि 1.1.1.1 से इसको आई मिला है, ठीक है। उसके बाद जो डीएनएस सर्वर है 10.1.1.10 दिया है, ठीक है ना, समझ गया? यस आया सर। समझ में? तो यही होता Yes, है sir. रिले एजेंट, यही होता है रिले एजेंट, ठीक है। तो डीएचसीपी रिले एजेंट यही है। तो आज हम लोगों का रिले एजेंट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, समझ गया ना? স্যাৰ কলকাতা ৰুটত যদি আৰু নেটৱৰ্ক থাকে আমি চবৰ কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেলি বেলেগ বেলেগ ৰিলে এজেণ্ট বনাব লাগিব। यस, मान लो यहाँ यहाँ तुम्हारा और एक लाइन है, ठीक है। यहाँ सपोज और एक लाइन है, सपोज ये 30 का है, 30.1.1.0/24, ठीक है। और ये इंटरफेस जो है एफ है, मान लो ये 0001 था ना, सपोज 0/2 है सपोज। तुम चाहते हो इसमें जो मशीन है इसको भी मुझे आईपी एड्रेस दिलवाना है, कहाँ से, गुवाहाटी राउटर से। तो यहाँ भी तुम 30 के लिए एक पूल क्रिएट कर दो, ठीक है। उसके बाद ये एफ है 0/2 जो है, इसमें क्या करना है, इसको तुम रिले इसमें जाके आईपी हेल्पर एड्रेस वाला कमांड मारो और खाई राउटर का एक आईपी एड्रेस दे दो, समझ गया? है समझ में, है ना? यस सर। तो यही होता है रिले एजेंट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही था हम लोग का रिले एजेंट। देखो ये डीएचसीबी वाला कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म। हाँ, अभी मैं दो चीज़ जो कि हम लोगों का सीसीएनपी पे एक तो नहीं है, लेकिन वो हमें चाहिए लैब के लिए। मैंने बोला था ना एक दिन रिकॉर्डिंग दे दूंगा लूप बैक का, तो वो लूप बैक क्या होता है देखो। हाँ, और ये चाहिए हमें, पता है? रुद्र एक क्वेरी था, ये डोरा प्रोसेस मेरा इसमें किसके किसके बीच होगा? ये कोलकाता राउटर जो नेटवर्क मेरा कनेक्टेड है। ये दौड़ा होगा, ये तो इसको रिक्वेस्ट करेगा, है कि नहीं? वही वाइसर्क में तुमको दिखाने वाला था, लेकिन वाइसर्क इसमें रन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ जब ये रिक्वेस्ट आएगा, जब तुमने इसको रिले एजेंट नहीं बनाया होगा ना, तब देखना ये बोलेगा कि अननोन, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा ही नहीं, वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। जब तुम इसको हेल्पर एड्रेस बोलोगे ना, मतलब डीएचसीपी का आईपी बोल दिया, तो यहाँ से जब रिक्वेस्ट इधर आएगा कोलकाता तो कोलकाता और गुवाहाटी के बीच में दौरा रन होगा यहाँ, ठीक है, ये बोलेगा, समझ गया ना? रिक्वेस्ट मेरा कोलकाता वाला राउटर पे जाएगा और डोरा मेरा इसके बीच होगा, गुवाहाटी और इसके बीच होगा, और जहाँ कोलकाता को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा गुवाहाटी राउटर से, कोलकाता राउटर उसको भेज देगा कि हाँ ये तुम ले लो, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसा होता है, उसमें आएगा तुम्हारा रिक्वेस्ट फॉरवर्डर, मतलब कौन फॉरवर्ड कर रहा है, वो सारा कुछ दिखाएगा कैप्चर में। तो तुम लोग जब ईवीएनजी करते हो एक बार वाइसक मार के देख लेना, मतलब मैंने बोला ना कैसे करते हैं वाइसक। तो ऐसे जीएनएस3 में ये आसानी से हो जाता है वाइसक कैप्चरिंग, लेकिन ईवीएनजी में मैंने और एक बार ट्राई किया था, लोग पालो अल्टो का कोर्स में, उसमें भी रन नहीं हुआ। तो रुदा, देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। हाँ बोलो। बोलो। एक चीज बोले, अगर मान लो मेरा ये तो मेरा गुवाहाटी कोलकाता डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमने करा दिया, तो नॉर्मल नेटवर्क जैसे मतलब बड़ा नेटवर्क कुछ है जैसे कहीं भी गुवाहाटी। होगा, कहीं भी। ये देखो डायरेक्ट नहीं है, ये ईवेंटी वाला जो है कॉन्सेप्ट जसमीन, ये मैंने हाँ, डायरेक्ट दिखाया क्योंकि इसमें हम इनडायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि नहीं। हाँ नहीं मैं मतलब मेरा क्वेरी ये था, फॉर एग्जांपल कोलकाता और गुवाहाटी जो अभी डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है दिखा रहा है, मतलब बीच में मान लो और मेरा मतलब कोलकाता से और एक कोई एक राउटर कनेक्ट होके मतलब जा रहा है बेसिकली, मतलब कोलकाता से और एक कोई राउटर है वहां से मेरा गुवाहाटी जा रहा है जस्ट फॉर मतलब तब मैं ऐसा जब ये ऐसा बोल रहे हो ना। हाँ मतलब जो मतलब जैसे यहाँ पे जैसे आपका मैंने कोलकाता राउटर में मैंने
मतलब ये प्रोसेस रन करके गुवाहाटी राउटर चला गया, मतलब गुवाहाटी कोलकाता से बीच, कोलकाता और गुवाहाटी बीच में और एक राउटर है मान लो। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ राउटर होने से, है हाँ, ना। यह राउटर एक है। यहाँ हाँ, अगर राउटर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ राउटर है लेकिन तुम्हें कोलकाता से आईपी लेना है कि नहीं, मतलब कोलकाता राइट। वाला लैन जो है उसको आईपी एड्रेस है, लेकिन बीच में मेरा और राउटर है, ठीक है। हाँ, वही मैं हाँ, दिखा रहा था, ये जो राउटर लगा है मान लो ओके, यहाँ भी चाहिए तुम्हें, है ना। तो बीच में तो हाँ, और राउटर है ना, ये सारा राउटर है कि नहीं, कोई राइट, प्रॉब्लम राइट, नहीं। राइट, वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड तुम्हें क्या करना है, देखो एक ही राउटर में जाके हर राउटर को बोलने की जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है। जैसा तुमने ये बोला ना, बोला कि यहाँ गुवाहाटी और कोलकाता के बीच में मान लो R1 नाम का एक राउटर है, यह भी तो लैन होगा, है कि नहीं, हो सकता है ना। लेकिन राइट, तुम्हें राइट, कहा चाहिए कोलकाता वाला राउटर FA00, यहाँ जो लैन कनेक्ट है इसको मुझे आईपी ऑप्टेन करवाना है, कहाँ से, गुवाहाटी से। तो इसके लिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, हेल्पर एजेंट बना दिया, मतलब ये रिले हो गया, है कि नहीं। तो हाँ, हो ये गया, क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट आगे जब फॉरवर्ड करेगा, ये R1 वाला जो राउटर है इसमें भी तो राउटिंग होगा ना, होगा कि नहीं, राइट, राउटिंग राइट, यहाँ भी राइट, होगा। राइट, R1 दिखाएगा कि मेरे पास एक पैकेट आया है, किसके लिए, 10 के लिए आया है, 1011, वो सिर्फ आगे फॉरवर्ड बोलो, वो क्या करेगा, एक्सटेंशन जैसा काम करेगा, मेरे पास आया मैं आगे फॉरवर्ड कर अच्छा, दूंगा, उसका काम उतना ही होगा, ठीक है। ठीक है, समझ मुझे गया। इनसे मतलब R1 ऐसा बोलेगा कि मुझे इनसे पंगा नहीं लेना है, ठीक है। मेरे पास हम्म, आया, चलो भाई मैं आगे फॉरवर्ड कर, राउटिंग टेबल देखता हूँ 10 कहाँ है, चलो वहाँ जाओ, ठीक है, गुवाहाटी राउटर हम्म, पास जाओ, है ना। तो उसका वही काम, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं। तुम बीच में कोई भी राउटर लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तुम औ- लोग देख लेना, घर में जब प्रैक्टिस करते हो, घर में जब प्रैक्टिस कर, तुम बीच में राउटर लगा के देखो, समझ गए ना। हाँ। हम्म, ৰিলে এজন এটাই থাকে নেকি? हम्म। ৰিলে এজন এটাই থাকে নেকি? ऐसा ना है, तुम मल्टीपल बना सकते हो, जिसको चाहिए, जिसको चाहिए। मेरा कोलकाता का राउटर जो है इसमें ये वाला लैन है, इसको मुझे आईपी चाहिए था तो मैं इसको रिलेशन कर दिया। अगर कोलकाता में और भी लैन है तो बनाओ, ये भी रिले, यहाँ भी रिले करना है, यहाँ भी रिले करना है, हर इंटरफेस में जाके तुम्हें रिले करना होगा, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। बीच में और हाँ, राउटर है, वहाँ लैन जो है उसको भी करना है, तो वो जो इंटरफेस होगा उसमें भी तुम्हें जाके रिले करना है, समझ और गया। एक छोटा सा था, ये जैसे ये वाला, जैसे अब बीच का राउटर है, तो मतलब मान लो जैसे अभी का सीनरियो में, तो जैसे आप बोल रहे हो कोलकाता और गुवाहाटी के बीच में मेरा दौरा रन होगा, बीच में भी राउटर आ जाएगा तब भी मतलब सीनरियो मेरा सेम ही रहेगा, गुवाहाटी और कोलकाता के बीच में ही मतलब मेरा दौरा रन होगा। दौरान वहीं पे होगा, क्योंकि हाँ, R1 जो है, R1 को DHCP रिक्वेस्ट से कोई मतलब नहीं है, समझ वही, में आया कि नहीं। R1 को तुमने बोला भी नहीं होगा कि तुम्हें रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना है, बोला क्या, नहीं बोला ना। नहीं नहीं तुमने नहीं, किसको बोला, कोलकाता राउटर का FA00 में तुमने आईपी एड्रेस डाला DHCP सर्वर का, है कि नहीं। तो हम्म, रिक्वेस्ट वहां से जनरेट होगा, किसके लिए, DHCP सर्वर के लिए, वही से आगे हम्म, जाएगा ना, है कि नहीं। तो गुवाहाटी राइट, वाला जो राउटर है और कोलकाता वाला जो राउटर है, वही दो राउटर होगा जिसको ये समझ में आता है कि दिस इज द DHCP ट्रैफिक, है कि नहीं। तो R1 को उससे करेक्ट, कोई मतलब नहीं है, R1 को सिर्फ पैकेट मिला, उसको राउटिंग करके आगे भेजना है, कहाँ, DHCP सर्वर है, और जब वापस आएगा उसको फिर कोलकाता राउटर तक वो पैकेट पहुंचाना है, ठीक है, समझ गया राइट, ना। हम्म। राइट, तो वही होता है उसका काम, उसका कोई दूसरा काम नहीं है, समझ गया ना। मतलब आपका बैटरी शायद हाँ, लगाया लगाया, बैटरी के लिए मैंने जगह चेंज किया था, और तेरी, एक मिनट। Saan upna talo ilok laptop.